अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक सबको ठीक ही रखे, आमीन। और जनाब, मेरे दिन का आगाज़ तो बहुत पहले से हो चुका है क्योंकि इस वक्त तो ज़ोहर की अजान अभी हुई है, तो यानी कि समझ लें 1:15 बज गए हैं। और मैं अपने कामों से आज थोड़ा लेट फारिग हुई हूँ क्योंकि आपको पता है कि बच्चियाँ आज घर पे थीं, छुट्टी थी, तो वो फिर रूटीन मेरी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये देखें जी, काम शाम सफाइयाँ मैंने कर ली हैं क्योंकि बच्चे भी लेट उठे थे सो के, और जब तक बच्चे उठते नहीं हैं सो के तो तब तक आपको पता है काम स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। ज़ैनब साइड पे उठो बेटा। तो बस जनाब, ये देखें सारे कामकाज कर लिए हैं, कपड़े भी धो लिए हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने अक्सर कपड़े इस तरह से चेयर पे या दरवाजे पे फैलाए होते हैं। तो उसकी एक रीज़न है जनाब, वो ये मैंने सोचा आज बता ही दूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये पता नहीं कितनी बदसलीका है कि एक रूम में कपड़े फैला देती है। असल में 1-2 महीने हो गए हैं, मेरे जो स्टैंड है ना कपड़ों वाले, उनको लग गया हुआ जंग, और उसकी वजह से मेरे 2-3 ड्रेस ऐसे हैं कि जो ख़राब हुए हैं, तो वो फिर मैं अब छत पे नहीं फैलाती हूँ। अब इसीलिए फिर मुझे यहाँ फ़ैन के नीचे ज़रा फैलाने पड़ते हैं। अब बस वेट है कि जब हस्बैंड को ज़रा टाइम लगे तो वो उस पर ज़रा पेंट की कोटिंग वगैरह कर दें, या फिर मुझे न्यू स्टैंड लेकर आने पड़ेंगे। इसलिए फिर मुझे मजबूरन कपड़े यहाँ फैलाने पड़ते हैं। तो ये देखें ना, बिल्कुल फ़ैन के नीचे यहाँ पे, तो ये ज़रा ड्राई हो जाते हैं। इसलिए अक्सर आपने मेरा वीडियोस में देखा होगा कि कपड़े मेरे इधर उधर फैले होते हैं। तो लेकिन ये होता है कि जब बच्चे स्कूल गए होते हैं ना, तो मैं बहुत अर्ली यानी कि ना सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन फिर बीच में इस तरह मुझे प्रॉब्लम होती है जब बच्चे घर होते हैं। तो ये देखें जनाब, सब काम काज मेरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रूम भी मेरा क्लियर हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्या चीज़? पेजा क्या होता है? पेज होता है जनाब। बच्चों को मैंने बिठाया हुआ था पढ़ने के लिए, और ये चलो ये लो ज़रा करो। तो ये ज़रा छोटी है, कभी पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती है, तो मैं इसको फिर ज़्यादा बॉदर नहीं करती कि जब तक उसका इंटरेस्ट खुद नहीं होगा पढ़ने के लिए तो मैं उसको फोर्स नहीं करूँगी। और जनाब, यहाँ से हम ज़रा बाहर का मंज़र भी देख लेते हैं। धूप निकली हुई है। रात को हालांकि एकदम तेज़ सी बारिश हुई है, पता नहीं सुबह, हाँ सुबह हुई है, और बिजली भी कड़की है बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन फिर मौसम वैसा ही हो गया। ये लिखा हुआ है जनाब, मैन वुमेन, ठीक है। ये तो ये वुमेन WOWMAN, आर नहीं पढ़ना आपने। तो जनाब बच्चे साथ साथ स्टडी वगैरह भी कर रहे हैं। तो सफाइयाँ मेरी हो गई थी, बच्चों के नाश्ते पानी हो गए थे, किचन की शेल्फ देखें क्लियर कर ली है, लेकिन सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए जनाब। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या पहाड़ टूटा हुआ है मेरे सर पे। तो इसको पहाड़ को उतारते हैं जनाब। तो बस यानी कि मेरे सारे कामों में सिर्फ ये रह गया, ठीक है। और हाँ जी, ब्रेक ली है तो ले लें, आप ब्रेक ले लें। तो बस जनाब ये धोने हैं, और इसके बाद खाने का सीन होगा, लेकिन अभी नहीं मैं कुछ पका रही क्योंकि अभी मुझे इतनी ऐसा कोई समझ भी नहीं आ रही इस टाइम कि अभी क्या मैंने पकाना है। तो वो फिर वैसे भी मैं शाम को बना लूँगी, बच्चों ने नाश्ता भी तो लेट किया है। तो बस जनाब बर्तन धोते हैं। तो वैसे आप जिस तरह ये देख रहे हैं ना कि इतना ढेर, ये वो तो नज़र आ ही रहा है। लेकिन एक होता है ना कि एक आध काम ऐसा होता है आपका घर का कि जो आपको ना ज़रा पसंद होता है। कि जैसे बाज़ ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं मुझे कपड़े धोना पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है धोने में। कोई कहता है मुझे सफाइयाँ करने में मज़ा आता है, कोई कहता है मुझे कुकिंग करने में। तो कुकिंग तो खैर एक मुझे भी शौक़ है कुकिंग का, लेकिन जो काम मुझे मज़ा आता है ना, यानी कि जो मैं आराम से कर लेती हूँ, वो ये बर्तन है। बर्तन धोने में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता। यहाँ मैं खड़ी होके यहाँ अपना फ़ैन चलाती हूँ और मज़े से जनाब यहाँ बर्तन धो लेती हूँ। हाँ, इशू तब होता है जब आप एक दफ़ा बर्तन आपने धो के फ़ारग किए हैं, लेकिन बार बार इकट्ठे हो जाते हैं ना, उससे फिर मसला होता है कि अच्छा यार अभी क्लियर किया था फिर हो गया। लेकिन जैसे आपको नज़र आ रहा है कि क्या ढेर लगा हुआ है, तो लेकिन जब धोने शुरू करूँगी तो पता भी नहीं चलना किधर गए। तो चलें जनाब, आप भी मेरे साथ आज बर्तन धोएँ।
जनाब आपने जैसे देख लिया कि मैंने बर्तन शर्तन सब धो दिए, चमका दिए और अब मैं टोटल फ़ारिग हूँ। मैं फ़्रेश हो गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी और बस जनाब अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ खेल रही हैं और ये मस्तियाँ चल रही हैं जनाब इनकी। और रामीन यहाँ स्टडी कर रही है बुझे हुए दिल के साथ, क्योंकि उसका अभी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन कल पेपर है उसका तो पढ़ना तो पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखें मैक साहब भी यहीं पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे रामीन भी है। तो बस जनाब अब रूम में आ गए हैं, ज़रा मैं लेटूंगी, थोड़ा सा नैप लूँगी, तो फिर उठकर कुकिंग का तभी सोचेंगे कि क्या पकाना है क्या बनाना है। तो चलें जनाब, तब तक ज़रा मैं रेस्ट कर लूँ और रीफ़्रेश हो जाऊँ। तो जनाब रेस्ट वगैरह हमने कर लिया था और मैंने खाना शाना भी बना लिया है। देखें जी आज मैंने क्या बनाया है, और ये वही मैंने आपको बताया था कि ये मैंने अपनी मामा से सीखा हुआ है, साबुत मसाले वाला चिकन। तो ये बस अभी मैं वेट कर रही हूँ कि ज़रा घी टोटल सेपरेट हो जाए तो फिर ये डन हो जाएगा। आटा वगैरह भी गूंद लिया था, बस हस्बैंड का वेट है, वो नमाज़ पढ़ने गए हैं, आएंगे तो रोटियां शोटियां बनेंगी और फिर खाना शाना खाएंगे। और अभी मैं बस अब बैठी हुई हूँ, रामीन भी इधर ही है, ज़ैनब सो गई है। हाय मेरा मासूम बच्चा, ये देखें ज़रा, ये देखें कितने आराम से सोई हुई है। तो बस जनाब हस्बैंड का ही वेट कर रहे हैं अब, क्योंकि टाइम तो हो गया हुआ है, चेक करें ज़रा 7 बजने वाले हैं और हम लोग इसी टाइम खाना वगैरह खाते हैं। तो चलें जी, वो आएंगे तो फिर हम खाना शाना खाएंगे। तो जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया था, बड़ा मज़ा आया। हाँ इसने नहीं खाया, आपने देखा भी है कि ये ना सो रही थी, तो लेकिन ये है कि ये उठ भी गई थी खाने के दौरान और मैंने इसे पूछा भी था कि खाना खाओगी, तो इसने कहा मामा मैं नहीं खाऊंगी। और अब आपको पता है कि ये देखें अब हमारा शो लगा हुआ है फेवरेट तमाशा, और साथ में जनाब ये देखें स्नैकिंग चल रही है हल्की फुल्की। ये देखें जनाब स्प्राइट डाली हुई है और मैं यहाँ पे चीटोस खा रही हूँ और ये बेबी खा रही है और इसने भी खा लिया है, पता नहीं क्या खा रही थी ये। हाँ तो चलें जनाब हम ज़रा अपनी स्नैकिंग करें। वैसे स्नैकिंग का टाइम तो नहीं है, लेकिन जब भी हम ये शो देखते हैं ना साथ ज़रूर हम कुछ ना कुछ खाते हैं। गंदी। चलें जनाब हम ज़रा खा पी लें। क्या हुआ ज़ैनब? ओहो ज़ैनब को लगी चोट, लगी कोई बात नहीं, ब्रेव हो जाओ, बड़ी बड़ी चोट, ये जो छोटी छोटी चोटें हैं ये लगती रहती हैं, कोई बात नहीं। चलें जनाब हम ज़रा खा पी लें। नहीं रामीन ये तो अब आप तो हर चीज़ पे कहती हो कि खा लूँ खा लूँ। नहीं रखो, चलो चलो जल्दी करो रखो। चलो हाफ आप ले लो, हाफ इसको ज़ैनब को दे दो। चलो हाफ आप ले लो, हाफ आप ले लो। चलें जनाब हम ज़रा खा पी लें। तो जी जनाब मैं आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पर ये देखें जनाब बच्चियाँ अपनी कर रही हैं स्टडी। यहाँ पर मैं भी रामीन से सुन रही हूँ क्योंकि उसका उर्दू का पेपर है और अब मैं उससे बस लास्ट में अब मैं से कह रही थी सो जाओ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी रिवीजन कर दूँ। और जहाँ पे ये देखें ये क्या कर रही है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी ये मेरे पैरों की मसाज कर रही है, ये बहुत अच्छी बच्ची है। और एक जो है उसको मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो मेरे हेयर ऑयलिंग कर रही है। तो बाकी चलें जनाब इंशाल्लाह आपसे ना ये ओहो ठहरे ये देखें, ये चेक करें जरा कितनी मजबूरी में बेचारा लेटा हुआ है। उसको चैन नहीं आ रहा, वो चाहता उसको कुछ समझ नहीं आ रही, वो चाहता है कि आराम से लेटे। यहाँ मम्मा ने बॉटल रखी हुई है अपनी ये वाली, ठीक है ना, और यहाँ वो पड़ा हुआ है, यहाँ उसकी ज्योमेट्री वहाँ रामीन ने अपना पैरा लगाया हुआ है वहाँ। चलें जी इसको जगह देते हैं, आजो मैक्स। ये भी नखरे ही करता है। रामीन ना डालो ना करो। हाँ अंदर डालते हैं चलो। अरे ना करो, अरे ना जबरदस्ती ना किया करो यार उसके साथ, जबरदस्ती नहीं कर ओ यार आप वो सो रहा था सारा। मम्मा वो सो नहीं रहा था यार, ये अंदर नहीं जाता। हाँ ना वो नहीं जाना चाह रहा, आप उसको फोर्स जबरदस्ती कर रहे हो। अब ना करना, उसको सोने दो, वो सोना चाहता है, वो देखो उसको नींद आई हुई है इतनी। आया बड़ा। तो चलें जी जनाब आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।